हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं द लेंथेनॉइड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन और हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल या हाउ टू लर्न एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, मैंने वहां भी आपको बताया था कि दो सीरीज है यहाँ, एक लेंथेनॉइड सीरीज है, एक एक्टिनॉइड सीरीज है। लेंथेनॉइड सीरीज को 4F सीरीज भी बोलते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज को 5F सीरीज भी बोलते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लेंथेनॉइड सीरीज में आज स्टार्ट कर रहा हूँ, मींस द लेंथेनॉइड्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। और द लेंथेनॉइड्स के बारे में पहले थोड़ा बताऊंगा, फिर उसके बारे में जो इसकी फर्स्ट हेडिंग है आपकी एनसीईआरटी बुक में, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा लेंथेनॉइड्स की। बात समझ में आ गई? लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले लेंथेनॉइड्स, तो लेंथेनॉइड्स को सिंबल के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? Ln में लिख सकता हूं। Ln स्टार्ट कहां से होते हैं ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। La से लेकर Lu तक, लेंथेनम से लेकर ल्यूटिटियम तक, ये सारे क्या कहलाते हैं? लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेंथेनम की जो जनरल ईसी होती है, या ये कह दूं कि जो जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं वो कौन से ब्लॉक के थे? वो आपके 4F सीरीज के एलिमेंट थे या F ब्लॉक के एलिमेंट थे। ठीक है, और इसके अलावा इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी ज़ीनॉन 4F 5D 6X। 4F में 1 to 14 आएंगे, D में 0 to 1 आएगा और 6S में 2 आएंगे। यहाँ आपको पता ही होगा जीनोन कितना होता है? ये होता है आपका 54। ठीक है, तो ये चलेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके अंदर? लेंथेनॉइड्स के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर आएंगे वो मैं भैया लिखूंगा अभी। ये मैंने ट्रिक आपको बताई भी है लर्न करने की। कैसे बताई है? लेंथेनम इज ला, या ये कह सकते हैं लेस पर नोड, याद होगा, लेस पर नोड, पेंट मस्त, शर्ट मस्त, यूरोपियन गाड़ी, टकले का बाल, डाई हो, इकरोज, तुमको युक्ता बोलेगी, क्या बोलेगी? लव यू। याद है ये सारी सीक्वेंस? ये सारी सीक्वेंस याद होने के होते ही आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है उसके लिए देखिए, एटमी नंबर पता है सभी को? यहाँ कितना था? 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 5, 6, 7, 8, 9, 70 एंड 71। ठीक है, इसके सामने हमें क्या लिखनी है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। क्योंकि मेरा आज का जो टास्क है, आज का टास्क केवल इतना है, लेंथेनॉइड्स की मुझे क्या बतानी है? ईसी बतानी है। कैसे लर्न करेंगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करता है ये टॉपिक। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे सारी चीजों को। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि Ln की जो जनरल ईसी होती है वो क्या होती है? जीनोन से स्टार्ट करते हैं, 4F 5D और 6X। ये सारी चीजें ये सब में लिख लीजिए। किसको छोड़कर? La को छोड़ोगे। La में क्या नहीं आएगा? La में 4F नहीं आएगा, बाकी सब कुछ लिख दीजिए वहां। Xe यहाँ डैश छोड़ दीजिए, यहाँ 5D और ये 6S, यहाँ पर भी Xe। अब यहाँ पे 4F आ जाएगा, 5D 6X। तो मैं सबसे पहले सभी में ये चीज फिल कर लेता हूं। उससे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि मैंने Xe ही यहाँ क्यों लिया है। Xe लेने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि फर्स्ट एटॉमिक नंबर कितना है? 57। 57 के नियर बाय कौन सा नोबल एलिमेंट आपका आता है? वो यही आता है। कौन? जीनोन। क्योंकि जीनोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 54। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। कभी कंफ्यूज हो जाओगी मैंने दूसरा कोई एलिमेंट क्यों नहीं लिया, मैंने ये क्यों लिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूँ 6S में, क्योंकि लिखने में फिर दिक्कत हो जाएगी वरना। 6S 6S 6
6s, ये यहाँ पर 4f 5d 6s 4f 5d, ये आपको सभी में लिखने हैं, क्योंकि तरीका जो है वो मुझे केवल ये पता करना है कि भाई 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5d में कितने आएंगे, 6s में कितने आएंगे। अगर आपको ये पता लग जाए तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो आफ्टर राइटिंग दिस, ये लिखने के बाद अब आपको ध्यान क्या रखना है, जीनोन कितना होता है 54 और एक एस में 2। उससे पहले ट्रिक क्या है वो समझ लीजिए। व्हाट इज द ट्रिक टू राइट ईसी ऑफ लेंथेनॉइड? लेंथेनॉइड की ईसी लिखने की जो ट्रिक है वो क्या है, सबसे पहले उसको समझ लीजिए। तो ट्रिक है आपकी 2 और 8 नहीं आएंगे। क्या क्या लिखा मैंने? 2 और 8 नहीं आएंगे। किस में नहीं आएंगे? 4f में नहीं आएंगे। क्या लिखा मैंने? 2 और 8 नहीं आएंगे। किस में? 4f में। उससे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट सॉरी यहाँ पे हमारे पास 14 है तो हमें 14 लिखने पड़ेंगे क्योंकि f में 14 आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। उससे पहले आपको पता है 7 और 14 ये तो फुल्ली स्टेबल रहते हैं, ये हाफ स्टेबल रहता है, ये फुल्ली स्टेबल रहता है, तो ये इनको तो छेड़ना नहीं है, ये तो आएंगे एज इट इज, इनको छेड़ना नहीं है। ठीक है, अब जो रह गए हैं वो देख लीजिए। मैंने कहा कि 2 नहीं आएगा, 2 को क्रॉस कर दीजिए। मैंने कहा 8 भी नहीं आएगा, 8 को क्रॉस कर दीजिए। अब फिलिंग स्टार्ट कीजिए। 1 का 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, तो 2 नहीं आएगा, फिर कौन आएगा? 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा और फिर यहाँ 7 आएगा। ध्यान से देखना, यहाँ 7 आएगा और यहाँ ऑलरेडी 7 आ चुका है, पहले वो तो चेंज करना ही नहीं है। ठीक है, फिर 8 नहीं आएगा। अगर 8 नहीं आएगा फिर कौन आएगा? 9 आएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13 और फिर यहाँ 14। अब जो ये सीक्वेंस आपके पास आई है, इस सीक्वेंस को उठा के भर दीजिए। किस में भरना है? ये किसके लिखा है मैंने? 4f के लिए, तो भर दीजिए। सबसे पहले f में क्या आएगा? 1, फिर 2 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ये आ गया 7, बट ये 7 ये वाला आया है तो ये तो हमें फिर से 7 फिल करना है। ये 7 आ गया। उसके बाद 8 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 9, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 एंड 14। ये क्या भर गए इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन फिल हो गए 4f के अंदर। बात समझ में आ गई? उसके बाद जीनोन का आपको पता है, जीनोन पे कितने होते हैं? 54। सब जितने भी जीनोन हैं सारे जीनोन पे 54 मेंशन कर लीजिए पहले से ही। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है अभी क्या निकालने के लिए? डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या थी? 2 8 नहीं आएंगे, नहीं आए, ये तो थी पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक और नोट कर लीजिए कि 6s 2 एज इट इज आएगा या 6s2 रिमेन सेम। ये 6s2 बना रहेगा या 6s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो 6s में हमेशा 6s2 रिमेन सेम, या ये कह दूं in 6s 2 electron will be there always। मतलब 6s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमेशा, उनमें कोई चेंज नहीं करना। तो 6s में हमेशा 2 रहेंगे तो भर दीजिए पहले से ही। जब 2 रहेंगे तो ये रख दिए मैंने सब में 2। तो अब तो आपके लिए इजी नहीं हो गया? डी के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाला कि डी के अंदर कितने होंगे, निकाल लीजिए। आपको पता है भरने कितने हैं? 57। आ कितने गए? आ गए आपके पास 54 एंड 2 56। तो फिर यहाँ कितने आएंगे डी में? 1। 58 भरने हैं, कितने आ गए? 54, 55, 57, तो यहाँ भी
1। 59 फिल करने हैं तो यहाँ कितने आ गए 54 एंड 3 57, 57 एंड 2 59 हो गए, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगी। 60 फिल करने हैं तो 54 एंड 2 सॉरी 54 एंड 4 60 58, 58 एंड 2 60, तो यहाँ क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। 61 फिल करने हैं तो ये हो गए आपके पास 54, 54 एंड 5 59, 59 एंड 2 61, तो यहाँ फिर 0 आ जाएगी। इसके बाद 62 फिल करने हैं तो ये हो गए 60 एंड 2 62, ये 0 आ जाएगी। फिर यहाँ 61 एंड 2 63, तो ये 0 आ जाएगी। फिर यहाँ GD, तो ये कितने हो गए, GD कितने भरने हैं हमें 64 भरने हैं, कितने हो गए 7 एंड 51 61, 61 एंड 2 63, तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर चेक करना है 65 फिल करने हैं तो ये कितने हो गए 9 एंड 5 54 63, 63 एंड 2 65, तो 0 0 0 0 0 0 और ये 1 चेक करना है एक बार, यहाँ लास्ट में ही 1 मिलेगा। अब मैं बताऊंगा क्यों मिलेगा। अगर आप सबके टोटल करोगे तो सबके टोटल में आपको यही चीज चेक करनी है कितना रहता है। यहाँ 14 था, यहाँ 0 आया, कैसे आया चेक करिए। 70 फिल करने हैं तो 54 एंड 14, ठीक है 68, 68 एंड 2 70 हो तो 0 आएगा, बट यहाँ 1 क्यों आया चेक करो। ये कितना हो गया 68, 68 एंड 2 70, तो फिर क्या आएगा 71 डी में आ जाएगा। ठीक है, नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात यह है कि जो सबसे पहला एलिमेंट है 57 के बाद, क्योंकि आपको पता है एफ ब्लॉक स्टार्ट कहां से हो रहा है, यह एफ एलिमेंट स्टार्ट कहां से हो रहा है 58 से स्टार्ट हो रहा है। जो फर्स्ट है और जो आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवंथ है, और जो आपका 14th है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, ये आपको लिंक कर रहा हूं मैं सारी चीजें लर्न करने के लिए, कैसे कैसे आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, 7th एलिमेंट है, 14th एलिमेंट है, डी में 1 केवल इन्हीं के आया और किसी के नहीं आया, चेक कर लो। डी में 1 केवल इन्हीं 3 एलिमेंटों के आया है और किसी के अंदर नहीं आया है। फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ देना, इसको तो काउंट करना नहीं क्योंकि इसमें एफ नहीं है। ठीक है, तो चेक कर लीजिए, फर्स्ट एलिमेंट में डी में 1 है, बिल्कुल है, और किसी में है नहीं। क्या 7th एलिमेंट में डी में 1 है, बिल्कुल है, उसके बाद और किसी में नहीं है। फिर क्या 14th एलिमेंट में डी में 1 है, बिल्कुल है। बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गई एलिमेंटल स्टेट में इनकी कॉन्फ़िगरेशन, बट इसके साथ साथ आपको इसकी एक चीज और याद रखनी है, Ln+3 स्टेट में स्टेबल होता है। Ln का मतलब लेंथेनॉइड +3 स्टेट में स्टेबल होता है। तो इस स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली जाती है कई बार। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान में क्या रखना है, उसके लिए ध्यान में केवल एक चीज रखनी है, वो क्या, जो पहला एलिमेंट है उसको छोड़ देंगे, और जो 1 से लेकर 14 एलिमेंट है ना, इनके अंदर एफ में 1 से लेकर और एफ में 14 तक फिल कर देना सीक्वेंस में। कैसे, मैंने कहा ये फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में और 7th में, फिर 8th में, फिर 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 में आ गया। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जाओ एफ में, या 4f1, 4f2, 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7, 4f8, 4f9, 4f10, 4f11, 4f12 एंड 4f13। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन कब रहेगी, जब Ln की स्टेट में रहेगा +3। अब कहोगे सर बाकी कहाँ गए, पर बाकी 0 हो गए सारे। कौन कौन से 0 हो गए, 5D में 0 हो गया, और 6s में 2 थे, वहां भी क्या हो गए 0। इससे पीछे जीनोन बना रहेगा सभी में, वो तो सबको याद रखना है। ठीक है, अब कहोगे सर 0 कैसे हो गए, चेक कर लो। मैंने कहा कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो 2 ये चले गए, 1 ये चला गया, तो एफ में कितने रह गए 1, ये लिखा है मैंने यहाँ। 3 यहां से निकालिए, 2 यहां से चले गए, 1 यहां से निकल जाएगा, तो कितने रह गए एफ में रह गए 2। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालिए, 2 ये चले गए, 1 यहां से, तो कितने रह गए 3। अगर आप चेक करोगे सबके अंदर तो आपको क्या चीज देखने को मिलेगी कि जो 6s तो सारे चले जाएंगे, अगर कहीं डी में तो वो निकल जाएंगे, जो बाकी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहां से निकलेगा
4f से निकलेगा और आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगी क्या, 4f1 से लेकर 4f14 तक। तो कोई आ सकता जनरली पूछे कि ln3 प्लस की EC क्या बनेगी, कौन से सीरीज की, 4f सीरीज की, तो आप बेझिझक बोल सकते हो कि 4f1214 बनेगी। क्या बोल सकते हो कि 4f1214 बनेगी, कहीं भी कोई इरेगुलरिटी नहीं आएगी। 4f1 से लेकर 4f14 तक बन जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने किसकी बताई है आपको, ये बताई है मैंने आपको लैंथेनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। साथ में ही मैं आपको एक्टिनॉइड की बता देता हूं। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स। सो नाउ नेक्स्ट इज देयर वी हैव एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड चीज हमारे पास है। अब इसकी ईसी कैसे निकालेंगे हम, ध्यान देना। इसकी ईसी निकालने के लिए आपको ध्यान में क्या रखना है कि वहां नोबल एलिमेंट क्या लिया था, जीनोन। यहां क्या लेना है, रेडोन। क्यों लेना, क्योंकि रेडोन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 86, विच इज वेरी मच क्लोज टू द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज दैट इज AC, या कह सकते हैं कि थ्यूलियम दैट इज 90। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, जैसे वहां पे ट्रिक क्या थी, वहां पे ट्रिक दो थी। सबसे पहले क्या थी कि 2 और 8 नहीं आएगा F में, 4F में, और 6S में हमेशा कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे ट्रिक क्या है वो समझ लीजिए पहले। वहां पे 2 और 8 नहीं आया था, यहां 6 और 8 नहीं आएंगे, 6 और 8 नहीं आएंगे। किस में नहीं आएंगे, वहां किस में नहीं आए थे, 4F में, तो यहां किस में नहीं आएंगे, यहां 5F में नहीं आएंगे। तो 5F में 6 और 8 नहीं आएंगे। ये पहली ट्रिक मीन्स ये पहला रूल ट्रिक का। दूसरा क्या, वहां 6S में हमेशा कितने रहे, 2, यहां 7S में भी हमेशा क्या रहेंगे, 2, मीन्स 7S2 ऑलवेज। तो 7S2 बना रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं अपने। कैसे फिल करने हैं, मैंने कहा 6 और 8 नहीं आएंगे। उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 तरीका पता है। 7 हाफ फिल्ड होता है, एज इट इज आएगा। 14 फुल्ली फिल्ड होता है, एज इट इज आएगा। कौन सा नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। 6 को काट दो, 8 को काट दो। अब देखिए क्या रह गया, 1 का 1 आएगा, 2 का 2 आएगा, 3 का 3 आएगा, 4 का 4 आएगा, 5 का 5 आएगा। 6 नहीं आएगा, तो 6 नहीं है तो फिर कौन आएगा, उसके नेक्स्ट 7। ठीक है, 8 नहीं आएगा तो कौन आएगा, उसका नेक्स्ट 9, देन 10, देन 11, देन 12, देन 13 एंड देन 14। मतलब 6 और 8 नहीं आएंगे, बाकी चीजें आपको ध्यान रखनी है एज इट इज। फिल करना स्टार्ट कीजिए। ये सीक्वेंस आपको फिल करनी है किसमें, 5F में फिल करना स्टार्ट करें। तो यहां 1, यहां 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, 7 आएगा। 7 7 आ गया, देन 9 10 11 12 13 14 एंड 14। 8 भी नहीं आया, 6 भी नहीं आया, बात में आ गई। ठीक है, उसके बाद दूसरा ट्रिक का दूसरा रूल क्या था कि 7S2 रहेगा हमेशा। 7S2 फिल कर दीजिए पहले से ही, फिल कर दिया। अब फिल कर दिया तो अपना डी निकाल लीजिए। डी में कितने आएंगे, कैसे निकालोगे, Rn आपको पता है, सब जगह लिख लीजिए 86 होता है। ठीक है, भरने कितने हैं, 89। 89 के लिए 86 यहां आ गए, 2 यहां आ गए, तो यहां कितना आ जाएगा, डी में 1। 5F इसके पास होता नहीं है तो उसको छोड़ देना है। 90 फिल करने हैं तो 86 एंड 1 87, 87 एंड 2 89, तो फिर एक क्या आ जाएगा यहाँ डी में आ जाएगा 91। ये हो गया कितना, 86 एंड 2 88 एंड 2 90। ठीक है, तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात में आ गई, तो ये चीज चेक करते हैं ना अपना। देन 92 फिल करने हैं तो 86 एंड 3 89, 89 एंड 2 91, तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 1। देन 93 फिल करने हैं, 86
86 एंड 4 90, 90 एंड 2 92, तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा 1। उसके बाद देखिए 94 फिल करने हैं, 86, 86 एंड 5 ये हो गए आपके 91, 91 एंड 2 93, तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा डी में 1। उसके बाद चेक कीजिए 95, 95 फिल करने हैं, तो इसके लिए 86, 86 एंड 7 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 95, सॉरी 93, तो 93 एंड 2 95, तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा 0। उसके बाद देखिए 96, 96 के लिए यहाँ 86, 86 एंड 7 इट इज 93, 93 एंड 2 95, तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा 1। इसके बाद 97, 97 के बाद के लिए क्या है यहाँ 86 एंड 9 ये हो गया आपके पास 95, 95 एंड 2 97, तो यहाँ 0। इसके बाद आ जाएगा CF 98, 98 के लिए 86 एंड 10 96, 96 एंड 2 98, तो यहाँ आ जाएगा 0। 99 तो यहाँ 86 एंड 1 87, 87 97, 97 एंड 2 99, ये आ जाएगा 0। 100 ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 98, 98 एंड 2 100, तो यहाँ आ जाएगा 0। इसके बाद है 101, तो कितना आ गया 86, 86 देन 3 89, 99, 99 एंड 2 101, तो ये आ जाएगा 0। इसके बाद है 102, 102 फिल करना है 86, 86 एंड 14 ये हो गए आपके 100, 102 ये आ जाएगा 0। यहाँ है तो ये कितना हो गया 103 फिल करना है, तो ये हो गया 100 एंड 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो डी में हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि कहाँ डी में कितने आएंगे। ट्रिक यही चलेगी, क्या ट्रिक चलेगी, 6 और 8 नहीं आएंगे, किस में 4f में, और 7s में हमेशा कितने रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई। तो ये आपकी हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, एक्टिनोइड्स की। ठीक है, तो एक्टिनोइड्स को हम एक्टिनोइड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हालांकि फिलहाल हम क्या डिस्कस कर रहे थे लेंथेनोइड्स, बट रिलेट करते हैं इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। सो टुडे वी हैव डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।